अल्लाह के पाक पैगंबर ने मुत्तसिल इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, लोगों अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की जाके इमामत कराए। मेरे अजीजों, अब ये सोचने की बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा 1,24,000 कम्मो पेश असहाब रसूल की मुकद्दस जमात ये अल्लाह के पाक पैगंबर के साथ थी कि जिन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर के ऊपर रसूलुल्लाह की तालीमात के ऊपर आ चुकी थे, अल्लाह के पाक पैगंबर के फरमान के ऊपर अपनी जिंदगी को बसर करने वाले बन चुके थे। अब चाहिए तो ये था कि अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत उमर इब्ने खत्ताब, वो उमर इब्ने खत्ताब कि जिस गली से गुजर जाता है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि शैतान उस गली से नहीं गुजर सकता। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ये वो सहाबी रसूल हैं कि जो मुरादे पैगंबर भी हैं, मुरादे रसूल भी हैं, खलीफा दौम भी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को भी अल्लाह के पाक पैगंबर क्या सकते थे कि वो लोगों की इमामत कराए। इसी तरह दोहरा दामाद हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को भी हुक्म दे सकते थे कि वो लोगों की आके इमामत कराए। इसी तरह मेरे अजीजों, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू कि जिनके अंदर इल्म हिकमत का पहाड़ थे, कि जिनके पास, जिनको इल्म का बाग भी कहा जाता है, इल्म का दरवाजा भी कहा जाता है, कि जिन्होंने खैबर को उखाड़ कर रख दिया, अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत अली मुर्तजा को भी कह सकते थे कि हजरत अली मुसल्ला रसूल के ऊपर आए, वो आके लोगों की इमामत कराएं। इसी तरह मेरे अजीजों, मुफस्सिर कुरान अल्लाह के पाक पैगंबर के सगे चचा जिनका नाम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत अब्बास को भी अल्लाह के पाक पैगंबर कह सकते थे कि वो आके मुसल्ला रसूल के ऊपर लोगों की इमामत कराएं। इसी तरह मेरे अजीजों, मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी अल्लाह के पाक पैगंबर कह सकते थे कि वो आके लोगों की इमामत कराएं। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने सिद्दीक अकबर को ये हुक्म फरमाया। और मेरे अजीजों, ये उस वक्त ये पहली बात थी, ये पहला वाक़या था कि अल्लाह के पाक पैगंबर की मौजूद है, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस भी मौजूद है, और अल्लाह के पाक पैगंबर मदीना तैयबा के अंदर भी है, अपने हुजरे के अंदर भी है, और अपनी मौजूदगी के अंदर मेरे अजीजों इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं कि अपने मौजूदगी के अंदर ये इरशाद फरमा रहे हैं, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, लोगों अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की आके इमामत कराए। अब अल्लाह के पाक पैगंबर के इस खलीफतुर रसूल ने मुसल्ला रसूल के ऊपर आके इमामत कराई है। इमामत के दौरान अल्लाह के पाक पैगंबर ने मेरे अजीजों, जो रसूलुल्लाह का हुजरा था वो मदीनतुर रसूल के बिल्कुल करीब था, सिर्फ दरमियान के अंदर पर्दे का फासला था। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने इमामत कराई है, अब अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या उस पर्दे को उठाया तो देखा कि मेरे सहाबे कराम के मुकद्दस जमात सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ रही है। अब अल्लाह के पाक पैगंबर ने ये देखा कि जिस मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस तालीम के लिए, जिस पैगाम के लिए अल्लाह ने मुझे इस सरजमीन के ऊपर भेजा था, आज वही हजरत सिद्दीक अकबर के ऊपर ये पूरा हो रहा है। और मेरे अजीजों, सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने सिद्दीक अकबर को अपनी मौजूदगी के अंदर, अपने आप के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ला रसूल के ऊपर खड़ा किया है। ये इतना बड़ा फैसला था कि दुनिया जिसकी मिसाल देने से कासिर है। आज अगर मेरे अजीजों कोई बाप अपने बड़े बेटे को किसी मसनद के ऊपर बिठा देता है, कोई बादशाह अपने खानदान में से किसी को अपने सल्तनत के ऊपर खड़ा कर देता है, ये उसका फैसला मोतबर हो जाता है। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर का ये वो फैसला था कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को अपने मुसल्ले के ऊपर आने की इजाजत दी है। एक हदीस नहीं, मेरे अजीजों, मुतअद्दिद मर्तबा इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, लोगों अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की आके इमामत कराए। अब मेरे अजीजों, जो आदमी मुसल्ला रसूल के ऊपर आता है, आप वो समझ लें कि वो एक किस्म की दीनी क़ियादत कर रहा है। जिस तरह इस दुनिया के अंदर
کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کا فلانے کے پاس قیادت ہے، اس شہر کا قیادت کرنے والا فلانا آدمی ہے، اب میرے عزیزوں اب ایک امام کے پیچھے لاکھوں کی جماعت ہو، لاکھوں افراد نماز پڑھنے والے ہوں، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اب اتنے افراد ہوں، اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی قیادت کرنے والا، ان کا رہنما، ان کا مقتدا، ان کا پیشوا، ان کا بڑا جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ اب صدیق اکبر کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، اتنے صحابہ کرام کی مقدس جماعت میرے عزیزوں یہ تمام کے تمام صدیق اکبر کے پیچھے قیادت کر کے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے فیصلے پر تمام صحابہ کرام راضی ہیں۔ تمام صحابہ کرام کون ہیں؟ راضی ہیں۔ آج میں اگر کوئی فیصلہ کرتا ہوں، میرے اس فیصلے کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اس فیصلے کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، میں اس کے خلاف جھگڑا کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، تخاصم کرنے کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں یہ جو پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے خواہش کے مطابق، اپنے من مانے کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی فعل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا ہر اٹھنے والا قدم اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور نبی کو جو نبوت ملتی ہے اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جس آدمی کو، جس صدیق کو کھڑا کیا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے کھڑا کیا ہے۔ تو کیا یہ رہا تھا کہ جو آدمی مصلی کے اوپر آئے، اب اس کی کتنے صفات ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں علماء کرام یہ لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر اس مصلی کے اوپر اس لیے آئے ہیں کہ جو صفات، جو اچھے اعمال صدیق اکبر کے پاس تھے وہ کسی اور صحابی کے اندر وہ تمام تر کمالات ساتھ کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ مصلی کا پہلا حقدار وہ ہے کہ سب سے پہلے امام کا حقدار بننے والا وہ ہے کہ جس کے پاس علم اتنا ہو کہ ان تمام کے اوپر وہ غالب آ جائے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے پاس یہ بہت بڑی وضاحت ہے۔ صدیق اکبر کے پاس میرے عزیزوں اتنا علم تھا کہ دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر اس سرزمین سے پردہ فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، رسول اللہ اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں، اب صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہوئی تھی، ہم اس بات کے اوپر پریشان تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو غسل کیسے دیا جائے، رسول اللہ کو کفن کیسے دیا جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کو دفن کیسے کیا جائے، کیونکہ میرے عزیزوں یہ بہت بڑا اتنا فیصلہ تھا کہ دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ آج یہ کوئی عام آدمی فوت ہو جائے، اس کے اوپر دفن کرنے کے لیے، غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول کہ جس کے لیے کل کائنات کو سجایا گیا، جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا، جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش اصحاب رسول کی جماعت کو تیار کیا گیا۔ میرے عزیزوں جب اسی پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ رسول اللہ کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، دفن کیسے کرنا ہے۔ اس وقت صدیق اکبر تھے کہ جنہوں نے ان تمام مسائل کو حل کیا تھا۔ اور کیسے حل کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا لوگوں میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ زندگی کو بسر کیا ہے، میرا لڑکپن رسول اللہ کے ساتھ، میری جوانی رسول اللہ کے ساتھ، میرا بچپن رسول اللہ کے ساتھ، میرا بڑھاپا رسول اللہ کے ساتھ، میری ہجرت رسول اللہ کے ساتھ، اور میرا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا، ام بابت کے گھر جانا اور ان کی جھوپڑی کے اندر جا کے آرام کرنا، سکون کرنا، یہ تمام تر وقت میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات طیبہ کے ساتھ گزارا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ کو غسل کیسے دینا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، ان کو انہی کپڑوں کے اندر غسل دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا جس طرح جسم پاک ہوتا ہے اسی طرح کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اب صدیق اکبر نے اس مسئلے کو حل کیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے کفن کے لیے نئی چادر لی جائے یا پرانی چادر ہو،
सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि जो अल्लाह का पैगंबर होता है उसको नई चादरों के अंदर कफन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अजीजों जो अंबिया का वरसा होता है वो लोगों के लिए मिरास नहीं होता, बल्कि मेरे अजीजों वो बैतुल माल के अंदर अल्लाह के पैगंबर की मिरास को उम्मत मुहम्मदिया के लिए और लोगों के लिए, यतीमों और मिस्किनों के लिए वक्फ कर दिया जाता है। लिहाजा जो रसूलुल्लाह को कफन दिया जाएगा वो पुरानी चादरों के अंदर कफन दिया जाएगा। अब ये दूसरा मसला हल किया। तीसरा मसला ये था कि रसूलुल्लाह को दफन कहां किया जाए, जन्नतुल बकी के अंदर किया जाए या फिर किसी और मकाम पर किया जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, लोगों मैंने पैगंबर के साथ जिंदगी को वक्फ किया था, रसूलुल्लाह के साथ मैंने अपनी जिंदगी को बसर किया है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि जिस नबी की जहां पर विसाल होता है, जहां पर वो पैगंबर पर्दा फरमा जाते हैं, वही जगह उस पैगंबर का मदफन हुआ करता है। कितना बड़ा फैसला था। और अल्लाह के पाक पैगंबर कहां पर वफात पाई, कहां पर रसूलुल्लाह ने इस दुनिया से विसाल पाया। और मेरे अजीज रोज रोशन की तरह आज हजरत अम्मा आयशा का हुजरा मुबारक मेरे अजीजों रोज रोशन की तरह वाज़ेह है कि अल्लाह के पाक पैगंबर का जो रोज़तुर रसूल है वो हजरत अम्मा आयशा का घर मुबारक है। तो सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया कि जिस पैगंबर का जहां पर विसाल हुआ करता है वही जगह उस पैगंबर का मदफन वो बनता है। अब हजरत सिद्दीक अकबर अल्लाह के पाक पैगंबर की दाईं जानिब उमर इब्न खत्ताब, बाईं जानिब और दरमियान का मेरे अजीजों साकी कौसर, शाफी महशर, हजरत अम्मा आमना के लख्त जिगर, सय्यदुल जिन्न वल इंस, फख्र मौजूदात, महबूब कायनात मेरे अजीजों आराम फरमा रहे हैं। तो जो अल्लाह के पैगंबर का जिस जगह के ऊपर विसाल हुआ करता है वही जगह सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि उस पैगंबर का मदफन बना करता है। तो जब सहाबा कराम ने सुना कि हम हैरान हो गए। हजरत अली ने कहा, आज अगर सिद्दीक ना होते तो हम परेशान हो जाते, क्योंकि ये वो मसाइल थे कि जो सिद्दीक अकबर के पास इल्म था हमारे पास इल्म नहीं था। इसी वजह से कहा गया कि मुसल्ला रसूल के ऊपर आने की जो पहली शर्त है अवलन नास आलमुन नास, कि सबसे पहले मुसल्ला रसूल के ऊपर आने का हकदार वो है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो। तो सिद्दीक अकबर के पास ये इल्म होने की पहली अलामत ये है कि जो इल्म सिद्दीक अकबर के पास था वो किसी और साहब रसूल के पास नहीं था। और दूसरी सिफत क्या है कि अकरहुम बिल कुरान, कि जो कुरान का कारी हो वह मुसल्ला रसूल के ऊपर आए। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अल्लाह के पाक पैगंबर का कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद सिद्दीक अकबर तिजारत कर रहे हैं, दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, अब कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत करते करते जो लोग आते हैं हजरत सिद्दीक अकबर की उस कुरान की किरात को सुनते हैं, कुरान के कलिमात सुनते हैं, कुरान के जुमले सुनते हैं, वो तमाम दर अफराद सिद्दीक अकबर की दुकान के पास जाते हैं, कुरान की किरात सुनते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों पढ़ने वाला सिद्दीक हो, पढ़ने वाला खलीफे अकबर हो, पढ़ने वाला खलीफतुर रसूल हो और कलाम कलामुल्लाह हो, और लोगों के दिलों के ऊपर असर क्यों न करे, जब दुनिया इसकी मिसाल देने से कासिर है। जब सिद्दीक अकबर ने पढ़ा, पढ़ने के बाद जब शाम का वक्त आया तो लोगों को जाकर तालीम दी, लोगों को जाकर तबलीग की। फिर शाम के वक्त अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आए, या रसूलुल्लाह मेरे सारे दिन की जो पूंजी है हजरत साद, हजरत वक्कास, हजरत अब्दुर्रहमान, ये 6 सहाबे कराम है कि आज के दिन के मेरे पास पूंजी है। मैंने इन लोगों को जाके दावत तबलीग की है, लोगों ने इसके ऊपर अमल पैरा हो गए हैं। 6 अफराद ने मेरे अजीजों अशरा मुबशरा सहाबा कराम, ये 10 सहाबा कराम है। इन 10 में से 6 सहाबा कराम वो है कि जिन्होंने सिद्दीक अकबर के कुरान को सुनकर दार इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो अब मेरे अजीजों पहली अलामत क्या है मुसल्ले के ऊपर आने की, कि आदमी के पास इल्म ज्यादा हो। सिद्दीक अकबर के पास इल्म था, अल्लाह के पाक पैगंबर के तजहीद और तकफीन के मसाइल को हल किया। दूसरा नंबर यह है कि आदमी कुरान का कारी हो, और कुरान के अंदर मेरे अजीजों जो सबसे पहले अल्लाह के पाक पैगंबर के ऊपर ईमान लेके आने वाले थे बगैर सोचे समझे, वो सिद्दीक अकबर की जात अक़दस है मेरे अजीजों। तीसरा नंबर यह है कि आदमी के पास मेरे अजीजों उसकी उम्र बड़ी होनी चाहिए, उसका चेहरा अच्छा होना चाहिए। और हजरत सिद्दीक अकबर तमाम सहाबा किराम में से, खुलफाए राशिदीन में से, खुलफाए
अर्ब आने से मेरे अजीजों जो बड़े थे वो हजरत सिद्दीक अकबर थे और उनकी उम्र 61 साल थी। एक दो साल के बाद हजरत सिद्दीक अकबर भी अल्लाह के यहाँ चले गए। मेरे अजीजों ये चंद मसाइल थे कि जिनके अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को सबकत हासिल थी। अल्लाह के पाक पैगंबर के इस सहाबी ने मेरे अजीजों मुसल्ला रसूल के ऊपर आके लोगों की इमामत कराई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुम्मतुल मुबारक ये 2-3 सिफात जो है हजरत सिद्दीक अकबर की इंशाअल्लाह आगे बयान होगी। तमाम अहबाब कोशिश किया करें कि जुमा वाले दिन इन मसाजिद के अंदर जल्दी तशरीफ ले आया करें। कुरान करीम का हुक्म भी यही है, इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुम्आ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई, अल्लाह के जिक्र की तरफ दो और तिजारत को छोड़ दो, बैع को छोड़ दो, फरोख्त को छोड़ दो। अगर तुमने ये किया है तो ये मेरे अजीजों ये हराम हो जाएगी, हलाल की कमाई हराम हो जाएगी। क्योंकि मेरे अजीजों ये मेरा हुक्म नहीं है, किसी भले का नहीं है, किसी बुजुर्ग का नहीं है, किसी आलिम का नहीं है, ये अल्लाह के कुरान का ऐलान है, वसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई। तो मेरे अजीजों तमाम अहबाब कोशिश किया करें कि जुमा वाले दिन अल्लाह के इन घरों को आके आबाद किया करें। अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।